everyone. So this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at your favorite YouTube channel, that is Vedantu NEET Made Easy. और बच्चे आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दैट इज़ अबाउट माई लाइफ. ठीक है, तो बात उन दिनों की है जब मैं आप लोगों की जैसे क्लास 12th में हुआ करती थी. ठीक है, और इसी तरीके से प्री बोर्ड का टाइम चल रहा था. शायद आप लोगों में से कुछ बच्चों का प्री बोर्ड हो चुका है और कुछ बच्चों का बाकी है. तो इसी टाइम यही टाइम चल रहा था मेरी लाइफ का भी. ठीक है बच्चे, और हमारे स्कूल में क्या था, ऐसा रूल था कि 2 प्री बोर्ड्स होंगे और जिनमें ज़्यादा मार्क्स है जिस बच्चे का, ठीक है, तो वो कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, और मेरा जो है वो फर्स्ट प्री बोर्ड का टाइम था एंड आई वॉज सो डिस्ट्रैक्टेड. आई वॉज फ्रॉम PCM. ठीक है, और आई वॉज सो डिस्ट्रैक्टेड कि यार जैसे उस टाइम में होता है, उस टाइम में प्री बोर्ड मतलब 11th-12th के टाइम में बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, समझ सकते हो. उस काइंड ऑफ पहला नशा, पहला खुमार काइंड ऑफ. तो मेरा भी वही कुछ सीन चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी. मुझे लगा था यार कौन पढ़ाई करेगा, प्री बोर्ड का ही तो टाइम है, निकल जाएगा, पास तो हो ही जाऊँगी. और वैसे भी प्री बोर्ड के मार्क्स तो कौन ही देखता है, मेन तो बोर्ड मैटर करता है. तो ये सिस्टम मेरा भी चल रहा था एंड इज़ लाइक ठीक है, पास तो कर ही जाऊँगी और मैं अच्छी स्टूडेंट्स में काउंट की जाती थी. ठीक है बच्चे, तो मुझे लगता था मैं तो आज तक फेल तो हुई नहीं मैं आज तक. ठीक है, और मेरे अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे चाहे मैं पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ. आई सो मच ओवर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम. तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की एंड फिर क्या हुआ, मेरा पहला प्री बोर्ड आया एंड देन क्या हुआ कि क्लास में सबका रिज़ल्ट जैसे जो नोटबुक जो कॉपी होता है वो दिखाया गया सबको. टीचर आया मैथ्स का, उसने कॉपी दिखाया एंड आई वॉज फेल इन मैथ्स. आई गॉट 32 आउट ऑफ 100. मैं फ़ेल थी मैथ्स में और ये फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ का था उस टाइम में जब मैं सच में फ़ेल हुई थी. मैं इतनी ज़्यादा शॉक हुई और नर्वस हुई, पूछो मत. और क्लास में पूरे 2-3 सेक्शन थे हमारे, मतलब A सेक्शन, B सेक्शन एंड CD इस काइंड ऑफ. उसमें से बस 6-7 बच्चे फेल हुए थे और उनमें से मैं भी एक थी. टीचर ने सबके सामने इतना गंदा हमें सुनाया, बोला कि ये वर्स्ट स्टूडेंट है क्लास के और अगर तुम लोग सेकंड प्री बोर्ड में पास नहीं होते हो तो तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा. सोचो, एडमिट कार्ड बोर्ड के लिए नहीं मिलेगा. बस कि यार अगर ये बात घर पे पहुंची तो मेरी अच्छी खासी धुनाई होगी. तो मुझे एनी हाउ जो है सेकंड प्री बोर्ड में पास होना था. ठीक है बच्चे, और इनफैक्ट जब आप फेल होते हो ना तो आप सिर्फ पास होने का सोचते हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है. और भी खासकर फर्स्ट टाइम. ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे फेल होते ही आ रही थी तो मुझे कोई दिक्कत था नहीं. तो ये फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. मुझे लगा था यार अगर ये घर वालों तक ये बात पहुँचेगा तो मेरी तो बस वो जान निकाल देंगे. तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने सोचा यार किसी तरीके से सेकंड प्री बोर्ड में मैं एटलीस्ट 50% 60% स्कोर कर लूँ. ठीक है, मैथ्स में, क्योंकि मैं उसी में फ़ेल हुई थी. एंड देन फिर मैंने 1 वीक का टाइम था सेकंड प्री बोर्ड में के आने में. मैंने गंदी पढ़ाई की, मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाई किया, मैंने 18 घंटे पढ़ाई किया आधे घंटे का ब्रेक लेके. मेरे घर वाले शौक थे कि अचानक से इसे क्या हो गया, कि इतना ज़्यादा कैसे पढ़ने लगी. तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, हमें बोलना पड़ता था यार पढ़ो, बोर्ड आने वाला है. इतना ज़्यादा वो परेशान थे मेरे से. और वो मुझे अचानक से इतना पढ़ते हुए देख के रूम बंद करके पढ़े जा रही हूँ, वो बिल्कुल अलग लेवल के खुश हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे. उन्हें लगा था कि यार ये तो टॉप करेगी बोर्ड में, इतना अच्छा पढ़ रही है, प्री बोर्ड के लिए इतना पढ़ रही है तो बोर्ड में तो बिल्कुल टॉप ही करने वाली है. और उन्हें तो रियलिटी तो उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ है एग्जैक्टली मेरे साथ. ये सीन था. एंड देन क्या हुआ, फिर सेकंड प्री बोर्ड हुआ, रिज़ल्ट आए और नाउ दिस टाइम आई गॉट 96 आउट ऑफ 100 एंड दैट वाज द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास. अचानक से वही टीचर सबके सामने रिज़ल्ट दे रहा था और वो शौक था कि इसी लड़की का 96 आया है और ये टॉप पे है जो कि लास्ट प्री बोर्ड में फ़ेल हुई थी 32 आउट ऑफ 100. ठीक है, मैं पूरी क्लास के सामने, पूरी क्लास जो है वो शौक हो गई, मुझे देख रही है. टीचर उससे भी ज़्यादा शौक है और मैं अलग लेवल की एक्साइटेड एंड खुश हो रही थी. यार मैंने आई डिड इट वाली जो फीलिंग होती है ना, एक एकम्प्लिशमेंट वाली जो फीलिंग होती है कि जो तुमने सोचा उससे ज़्यादा कर दिया. ठीक है बच्चे, वो वाली फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर कि मैंने फाइनली कर दिया. मैं अचानक से ज़ीरो से हीरो बन गई. मेरे जो फ्रेंड्स थे वो शौक थे कि तूने किया कैसे ऐसे. एंड बात वॉज आई वॉज सो मच हैप्पी एट दैट टाइम. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस बच्चे की, देखो टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कुछ भी. अगर आपको लगता है 3-4 महीने बचे हुए हैं, कैसे नीट होगा, कैसे बोर्ड होगा, कैसे स्कोर करोगे. ठीक है बच्चे,
तो ये सब कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने सोच लिया ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। सब कुछ यहाँ से होता है, सब कुछ यहाँ से होता है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे एनी हाउ जो है मुझे स्कोर करना है अच्छा बोर्ड में एंड नीट में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने सोचा है तो। अगर आपने नहीं सोचा, आपको लगता है कि आपसे हो ही नहीं पाएगा, जब आपको खुद ही ऐसा फील हो रहा है तो कोई आपको बचा भी नहीं सकती। तो सिंपल इज़ डैट। ठीक है बच्चे। तो अगर आपने सोचा कि लाइक आपको करना है तो एनी हाउ आप कर ही लोगे, और अगर आपने सोचा कि आपसे नहीं होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो वो चीज़ है। तो आई होप कि ये छोटी सी स्टोरी से आप थोड़े से तो मोटिवेटेड हुए होंगे। ठीक है बच्चे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट बेटी चैनल, अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलो फिर बाय, मिलते हैं।